शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं प्रतीक्षा न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के स्थापित दिवस पर दिया गया संदेश हमारे उपराज्यपाल द्वारा। हिमाचल प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस पर इस जीवंत और सुंदर राज्य के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठन के बाद से हिमाचल प्रदेश भारत के मुकुट में एक चमकता हुआ रत्न बन गया है। एक पूर्ण राज्य बनने की इसकी यात्रा इसके लोगों की अटूट भावना, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। शिक्षा, सतत विकास, पर्यटन, बागवानी और जल विद्युत में राज्य की सराहनीय प्रगति ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक प्रेरक उदाहरण स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पोषित परंपराएं और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता ने हमारे राष्ट्र की सामूहिक पहचान को बहुत समृद्ध किया है। हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों, हमारे द्वीप क्षेत्रों सहित के बीच विचारों और मूल्यों का निरंतर आदान प्रदान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और आपसी विकास को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। ये प्रयास वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप देती हैं। यह दिखाते हैं कि क्षेत्रीय उत्कृष्टता राष्ट्रीय महानता में कैसे सार्थक योगदान देती है। एक बार फिर मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों, खासकर इन द्वीपों में रहने वाले लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ स्थापना दिवस गौरव का क्षण हो और माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मिलकर कार्य करने की नई प्रतिबद्धता हो। और अब द्वीपों से जुड़े कुछ खास समाचार। मुख्य सचिव ने कृत्रिम अंग शिविर के आयोजन में सभी हितधारकों की सहयोगात्मक भावना को सराहा। रोटरी क्लब, महावीर सेवा सदन कोलकाता एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स का 5 दिवसीय निशुल्क वितरण शिविर आज यहाँ के वृक्षाबाद स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र में संपन्न हुआ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने 5 दिवसीय शिविर के आयोजन में शामिल पूरी टीम की सराहना की तथा सभी हितधारकों द्वारा दिखाई गई सहयोगात्मक भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक बार स्थायी भवन बन जाने के बाद क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए स्थायी पुनर्वास सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला योजना समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। आज दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन कक्ष में दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती M रजनी की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस बैठक में दक्षिण अंडमान जिले के संबंध में 7 वर्षीय रणनीति और प्राथमिकता वाले वार्षिक कार्य योजना 2025 से 26 के मसौदे पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री विष्णुपद राय जी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी DPC के पदेन सचिव श्री सुशांत पदा IAS ने DPC के अध्यक्ष माननीय सांसद श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, योजना, वित्त और ग्रामीण विकास सचिवों, DPC सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें 7 वर्ष रणनीति और प्राथमिकता वाले वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के मसौदे पर विचार करने का अनुरोध किया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा
डीपीसी की अध्यक्ष श्रीमती एम रजनी ने डीपीसी बैठक के समग्र उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी दी। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों के साथ मिलकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम के कल द्वीपवासियों के साथ मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सभागार के मुख्य प्रवेश द्वार के पास उनकी प्रतिमा पर आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदा राय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं आम जनता द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। 11 शर्मा गांव में मिट्टी का अवैध रूप से डंपिंग पाया गया। जिला प्रशासन ने रात के समय अपोलो क्लिनिक के पास 11 शर्मा गांव में मिट्टी के अवैध रूप से डंपिंग की घटना की गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने रात के समय अपोलो क्लिनिक के पास 11 शर्मा गांव में मिट्टी के अवैध रूप से डंपिंग की घटना को गंभीरता से लिया है। जिला नियंत्रण कक्ष को मिली फील्ड रिपोर्ट के इलाके में संदिग्ध गतिविधि का संकेत मिला है। इसके जवाब में मामले की जांच के लिए राजस्व अधिकारियों की एक टीम को तुरंत तैनात किया गया। प्रत्यक्षण निरीक्षण करने पर पता चला कि 11 शर्मा गांव में जमीन के एक हिस्से पर बिना किसी अनुमति के लगभग 100 क्यूबिक मीटर मिट्टी डंप की गई थी। इस गैर कानूनी कृत्य का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राजस्व अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी मशीनों को जब्त कर लिया और भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई। अपराधियों पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त ने अवैध खनन, मिट्टी की धुलाई और अनधिकृत डंपिंग में लिप्त ऐसे सभी बेईमान तत्वों को कड़ी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने दोहराया है कि ऐसे अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी और खनिजों के अवैध डंपिंग, खनन या परिवहन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष को नामित हेल्पलाइन नंबर 0319200127/238881 पर या व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर दी जा सकती है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन आश्वासन देता है कि सूचना देने वालों की पहचान, उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन सदैव कानून के नियम को बनाए रखने तथा भूमि उपयोग प्रथाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिगलीपुर के नेहरू युवा केंद्र ने मनाई अंबेडकर जयंती। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर के नेहरू युवा केंद्र ने 14 अप्रैल 2025 को सीतानगर पंचायत हॉल में शक्ति वाहिनी महिला मंडल सीतानगर के सहयोग से अंबेडकर जयंती मनाई। सीतानगर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री बिप्लव मंडल ने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर मालार्पण किया। नेहरू युवा केंद्र डिगलीपुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे पहले नेहरू युवा केंद्र डिगलीपुर की APA श्रीमती पुतुल रानी बिपारी ने सभा का स्वागत किया। PRI सदस्यों, युवा क्लब और महिला मंडल के सदस्यों ने भी भारतीय संविधान के जनक को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि और शक्ति वाहिनी महिला मंडल की सदस्य कुमारी अर्पिता मंडल ने डॉक्टर BR अंबेडकर के जीवन पर भाषण दिया। वेलोड्रोम की मरम्मत का कार्य प्रारंभ अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नेताजी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित वेलोड्रोम की मरम्मत का कार्य शुरू किया। हमारे द्वीप के खिलाड़ियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह कार्य शुरू किया गया। खेल विभाग के सहायक निदेशक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वेलोड्रोम की हालत बहुत खराब थी और इसमें काफी दिक्कतें थी, इसलिए जमीनी स्तर पर साइकिल चालकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
वेलोड्रोम की मरम्मत के लिए कदम उठाया ताकि बच्चों को साइकिल चलाने में कोई दिक्कत ना हो और वेलोड्रोम में दुर्घटनाएं ना हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन, सचिव श्री मदन लाल, कार्यकारी सदस्यों और खेल निदेशक श्री विक्रम सिंह ने 14 अप्रैल 2025 को वेलोड्रोम का निरीक्षण किया और साइकिल चालकों से बातचीत की। खेल विभाग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय और धन्यवादपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम सूचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक लगे हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रतीक्षा न्यूज अंडमान 24/7 के आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।